मेरे प्यारों, एक जवान का किस्सा सुनाओ अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त है? एक जवान का किस्सा सुनाओ जिनका नाम है शेख मूसा। क्या नाम है? 22 साल के जवान। पॉइंट पर आऊँगा तब मैं बताऊँगा शेख मूसा कौन है। अभी सिर्फ इतना सुनो, कितनी उम्र है? 22 साल, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जवान है। और वो हमारी तरह जवानी नहीं, हम तो जवानी में भी बुढ़े, क्योंकि हमारे धंधे सही नहीं तो। हाँ, इसलिए हम देखा होगा, आपने जवान को देखा होगा, अब वो केरमा बहुत दुखे भाई। 22 साल में क्यों दुखता? काय को एनर्जी बर्बाद करता है? हाँ? काय को ऐसे काम करने के भाई? हाँ? अच्छा, वो जो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ शेख मूसा, 22 साल के माशाल्लाह हट्टे कट्टे जवान, और वो अल्लाह के वली और अल्लाह का डर, खौफे खुदाबंदी, बस वो 22 साल के। नाम याद रखना शेख, मैं बार बार पूछूंगा नाम क्या है शेख मूसा। उम्र कितनी? वो कहीं सफर में जा रहे। उस जमाने का सफर हमारी तरह गाड़ियों में नहीं होता था। चले जा रहे एक जंगल से दूसरे जंगल, और पानी भी पी रहे, कहीं तालाब पे पानी पी रहे, कहीं नहर पे पानी पी रहे, और नमाजें भी पढ़ रहे और अल्लाह का जिक्र भी कर रहे। लेकिन ये 22 साल के जो जवान, नाम क्या? इनको भूख बहुत लगी है और खाना कहीं नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। 24 घंटे गुजर गए, 26 घंटे गुजर गए, 28 घंटे गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला। जवान आदमी हो और 28 घंटे तक खाना न मिले, इतने बेचैन और बेकरार। पानी मिल रहा है, पानी पी रहे, मगर पानी पी पी के कितना पिएंगे? 28 घंटे से पानी पिए जा रहे हैं, बहुत परेशान। अचानक सामने एक नहर देखा। बोलो क्या देखा? और नहर में देखा एक सेब आ रहा है। सेब समझते हो? एप्पल, सफरजन। ये 22 साल के जवान थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन कहा अल्लाह ने मेरे वास्ते भेजा, अल्लाह ने मेरे वास्ते भेजा। सीधे गए और नहर में यूं हाथ डाला और सेब लिया, और पूरा सेब। अरे 28 घंटे के भूखे थे, फटाफट फटाफट सेब खा गए। अच्छा, सेब खा गए, उसके बाद में ख्याल आया कि अल्लाह खा तो गया, किसका था ये? इसका मालिक कौन? मैंने परमिशन नहीं ली। और आज भी साइंस कहता है कि अगर आदमी का पेट भरा हो और अगर वो कोई चीज खाए तो 4-5 घंटे के बाद वो चीज खून में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? खून में। अब इनका तो पेट खाली था और इन्होंने सफरजन खा लिया, और इनको ये मसला मालूम था। फौरन कहने लगे अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सेब खा लिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कि इसका मालिक कौन है, अल्लाह मैंने ये भी नहीं पूछा कि ये कहां से आया है। और फिर रोते रोते कहने लगे अल्लाह, अल्लाह तेरी कसम, आज तक मेरे बदन में जो खून बहता था वो हलाल का था। 4 घंटे गुजर जाएंगे, फिर मेरे बदन में जो खून बहेगा वो हराम का खून बहेगा, और जब बदन में हराम का खून बहेगा, अल्लाह तू नमाज भी नहीं कबूल करेगा, तू रोजे भी नहीं कबूल करेगा, तू ज़कात भी नहीं कबूल करेगा, तू सदका खैरात भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह मुझे इसका रास्ता बता दे। अगर रास्ता कहाँ से मिले? हो मुंह में उंगली डाले के वॉमिट करो, लेकिन जो चीज़ चली गई वो अभी भूखे पेट गई है तो वो आने वाली। बहुत हैरान। क्या किया मालूम? ये नहर में से आया ना, नहर में डुबकी लगाओ। वो नहर में, हालांकि उनको तैरना नहीं आता था बेचारे, कभी अंदर जावे कभी बाहर आवे, कभी अंदर जावे कभी हाथ मार मार के बाहर आवे। किसी तरह नहर को पार किया। नहर को पार किया तो सामने सेब का बाग नजर आया। बोलो क्या नजर आया? एप्पल का बाग। समझ गए ये वहीं से आया हुआ है। बस वो सीधे बाग के अंदर गए और चिल्लाने लगे, अरे इस बाग का मालिक कौन है? अरे बाग का मालिक कौन है? अरे अल्लाह जल्दी बता दे बाग का मालिक कौन है, ताकि मैं सेब के खाने को माफ करा दूं। इसलिए कि अल्लाह अगर माफ नहीं हुआ, 4 घंटे के बाद मेरे बदन में हराम खून आएगा, और अल्लाह उसके बाद मैं असर की नमाज पढ़ूंगा तो तू मेरी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। देखा तो एक बूढ़े मियाँ कहीं कोने में बैठे थे। गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाग आपका है? हाँ मेरा है। कहा कि ये पूरा बाग आपका है? कहा ये सेब के दरख्त? कहा वो भी मेरे। कहा इसमें से सेब कभी कभी गिर के लुढ़कता लुढ़कता नहर में चला जाता है? कहा मुझे मालूम है चला जाता है। कहा अल्लाह ने मुझे आप तक पहुंचाया है, मैंने वो सेब खाया, अल्लाह के वास्ते मेरे को माफ़ कर दो ना। एक बार कह दो कि तेरा खाना हलाल था, क्योंकि बस अब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाकी, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाकी। 2 घंटे के बाद मेरे बदन में, आज तक जो मैं 22 साल मेरी उम्र हुई है, मेरे बदन में जो भी खून बहा है हलाल खाया हो। भूखा मर जाता मगर हलाल खाता हो। गलती से सेब खा लिया, बहुत भूख लगी थी, हराम का खून बनेगा, मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। आप मुझे, और फिर क्या काम लो? कहा आपको उसके बदले में जो मुझसे काम लेना है काम ले लो। आप मुझे नौकर बना दो, आप मुझे सर्वेंट बना दो, आप मुझे गुलाम बना दो, आप मुझे कहो कि आपके यहाँ का बैतुल खला साफ करना है, टॉयलेट बाथरूम साफ करना है, वो भी मैं करूंगा। लेकिन कह दो कि जो सेब मैंने खाया वो कैसा था?
हलाल, और मैंने उसको माफ कर। वो बूढ़े ने यूं सर उठाया, वो भी अल्लाह के वली थे, और जौहर ही जौहर को पहचान जाता है। मैं कहता हूँ उन्होंने इन आँखों से नहीं देखा होगा, इन आँखों से देखा होगा। यूं देखा और कहा कि माफ करूँगा, एक शर्त है। कहा शर्त क्या? कहा तुमने ही तो कहा कि कोई भी शर्त। हाँ, कहा आप कोई भी शर्त रखेंगे, मैं मंजूर है, आप सिर्फ माफ करो। कहा मेरी शर्त है, मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा। अब अनजान लड़की से शादी करने का, आज का जोगवाड़ वाला करे, उसको बोले कि बिहार में खे, तू यहां से हाँ बोल, बोलेगा जोगवाड़ वाला? अगर ना पहले मालूम तो पड़े कि गोरी है कि काली है, लंबी है कि बटकी है, हाँ, दुबली है कि मोटी है, बोलो ना। कोई भी नहीं करे तो ये भी चौके। शेख मूसा, क्या नाम था, 22 साल के, माशाल्लाह इतने खूबसूरत जवान थे। कहने लगे ओ अल्लाह के वली, मैं आपकी लड़की से शादी करूं, अनजान लड़की से शादी करूं? तो बूढ़े ने कहा मत करो, सेब माफ नहीं करूंगा और हराम खून बनेगा भी। तो कहा मंजूर है, कर लूंगा शादी। जैसे मंजूर क्या कहा, भी बात पूरी नहीं हुई है। कहा क्यों? कहा लड़की अंधी है, मेरी लड़की का नाम फातिमा है, वो अंधी है। फिर थोड़ी देर के बाद कहा वो बहरी है, फिर कहा गूंगी है, फिर कहा हाथों से लूली है, पाँव से लंगड़ी है। तो शेख मूसा ने कहा बस कि और कुछ बाकी है? सारे ऐप तो गिनवा दिए। अनजान लड़की से शादी करने को मैं तैयार हुआ, आप पहले कह देते ना। अभी आप कह रहे हो कि वो अंधी भी है, वो बहरी भी है, वो गूंगी भी है, वो लूली भी है, वो लंगड़ी भी है। तो बूढ़े मियाँ ने कहा बिल्कुल डिसेबल है, करना है शादी? तो फिर सोचने लगे, नहीं करना, कोई बात नहीं, जाओ, सेब माफ नहीं करूँगा। इन्होंने कहा वो भी मंजूर है। बोलो सुभान अल्लाह। कैसा आदमी न लड़की देखे, फौरन उन्होंने, वो बूढ़े मियाँ ने वकील बुलाए, खुद वकील बन गए, 2-4 गवाह बुलाए और लड़की से इजाज़त ले ली, निकाह हो गए। कहा आप चलो मेरे साथ में। अब रात को ले गए, बाग के बाद ले गए तो वहाँ उनके बहुत सारे मकान नज़र आए। उसमें से एक मकान में कहा जाओ तुम्हारी बीवी अंदर बैठी है, जाओ चले जाओ। अब ये अंदर जाते जाते भी आँखों में, हाँ, आज तक ऐसी सुहागरात वाला कोई दूल्हा नहीं गया होगा, क्योंकि सुहागरात में जा रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो जाना तो है, अब तो जो है बर्दाश्त करना है, लेकिन एंटर होवे तो सलाम तो करने का ना। मेरे को ये बताओ, घर में जावे तो सलाम करने का कि नहीं? हम लोग करते। हमारे जवानों को देखो, घर में एंटर होता है ना, धाड़ से दरवाजा खोलेगा और अंदर जाने के बाद अम्मी अब्बा, कब आया? बस अभी आया। तो सलाम नहीं किया। सलाम की क्या जरूरत है, मैं ही तो घर में आता हूँ और कौन आता है? हालांकि कुरान में लिखा है सलाम कर। आपको मालूम है, सलाम करके घर में जाओ, हमारे नबी कहते हैं उस घर में रहमत आती है, मगफिरत आती है और 100 शहीदों का सवाब मिलता है। घर में जाओ तो सलाम करो। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी के घर जाओ या अपने घर जाओ, बोलो क्या करना। बल्कि हदीस और कुरान में तो यहाँ तक हुक्म है कि अगर तुम्हारे घर में तुम अकेले रहते हो, ताला तुम ही खोलते हो, तो अंदर कोई है? ज्यादा से ज्यादा मामा हुए, बाकी कोई नहीं, यानी जिन्नात हुए, बाकी कोई नहीं। आप खुद ही ताला खोल रहे। हदीस में लिखा है तो भी सलाम। कौन? बोलो जवान शेख। अंदर गए, अस्सलाम वालेकुम, धीरे से क्या, क्योंकि मालूम था बहरी है, गूंगी है, अंधी है। धीरे से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उनने पर्दे में से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भैया चौंके। फिर और थोड़ा करीब गए, कहते अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा कोई जन्नत से हूर आके बैठ गई है, इतनी खूबसूरत। कहते मैं तो इसके सामने इतना खूबसूरत नहीं था, इतनी खूबसूरत। लेकिन कहते ना, मैं गलत घर में आ गया, या वो बूढ़े मियाँ ने मुझे गलत घर में भेज दिया। फौरन बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो बूढ़े मियाँ का नाम लेके चिल्लाने लगे, वो कहाँ है? अरे अब तो वो मेरे ससुर बन गए, वो कहाँ है? तो वो दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ? कहा मेरे पास दूसरा गुनाह मत कराओ, एक गुनाह हो गया, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने सेब खा लिया, उसकी सजा भुगत रहा हूं, अब दूसरा गुनाह करा। कहा क्या गुनाह हुआ? कहा तुमने कहा था कि मेरी होने वाली बीवी वो अंधी होगी, वो बहरी होगी, वो गूंगी होगी, वो लूली होगी, लंगड़ी होगी। आपने मुझे गलत कमरे में भेज दिया, या मैं गलत कमरे में चला गया हूं। वो तो ऐसा लगता जैसे कोई जन्नत की हूर आके बैठी हुई हो।
बूढ़े मियाँ ने कहा वही मेरी बेटी और वही तेरी बीवी है। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा आपने कहा अंधी है? कहा अभी भी कहता हूं, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 20 साल है। 20 साल में इसने कभी आंखों से कोई गलत चीज को देखा नहीं, इसलिए वो अंधी है। 20 साल में कभी इसने कोई गलत बात को सुना नहीं, इसलिए वो बहरी है। 20 साल के अंदर कभी इसने गलत बोला नहीं, इसलिए वो गूंगी है। 20 साल से कोई गलत चीज को उठाया नहीं, इसलिए लूली है। और 20 साल में कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए वो लंगड़ी है। जिस्म के एतबार से बिल्कुल सही है, रूह के एतबार से वो अंधी भी है, वो लूली भी है, वो गूंगी भी है, वो बहरी भी है। जा। और फिर वो बूढ़े मियाँ ने जो जवाब दिया ना, कहा अरे तू पाकीज़ा है तो अल्लाह बीवी भी पाकीज़ा ही अता करता है। ये कुरान का दस्तूर है। कितनी मरतबा हम लोग बीवी को बोलते हैं ना शादी वादी करेगा मौलिक बात, और 4-8 साल के बाद बोलेगा फंसा ही गया। 4 बच्चे हो गए तब तक कम बखत नहीं फंसा। और फिर अपने दोस्तों के ना वो टाइम पे समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ क्या, तो अपने बीवी का बताएगा वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये। हालांकि कुरान क्या कहता है मालूम है? कुरान क्या कहता है? रिश्ते कहाँ तय होते हैं? और अल्लाह कहते तू खबीस होगा तो खबीसा दूंगा, तू तैयब होगा तो तैयबा दूंगा। मैं कुरान ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मर्द तू पाकीज़ा होगा, तेरी होने वाली बीवी भी पाकीज़ा होगी। वो बूढ़े मियाँ ने कहा शेख मूसा जाओ, वो तुम्हारी बीवी है, अल्लाह ने तुम्हें तय्यब बनाया, मेरी बेटी फातिमा को तय्यबा बनाया। मेरे प्यारों ये अंदर गए और फिर उसके बाद में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ। माशाअल्लाह 1.5 साल गुजरे और एक लड़का पैदा हुआ, और उसी लड़के को हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा, बोलो कौन शेख? शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अब आप बताओ अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुदर्रिस भी, मुफस्सिर भी, मुजद्दिद भी, वक्त के कुतुब भी, वक्त के अब्दाल भी, वक्त के गौसे आजम भी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलिम रब्बानी, ये सारा इसलिए बना जब इब्तिदा इतनी अच्छी थी तो इंतहा भी अच्छी होगी। पाक का दामन, जब स्टार्टिंग इतना अच्छा था तो एंडिंग भी उसका। में चिल्ला के वो उस पाक का दामन।